दिस इज़ वेरोनिका और आई होप कि आप सब लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। अभी एक जो संकट है पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस का, वो चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट इंटरव्यू भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया। आज भी हम एक और टॉपर को लेके आए हैं। यूपीएसआई एग्ज़ाम की टॉपर हैं वो, अमृता सरदार। महिलाओं में इनका रैंक नंबर 1 आया था, रैंक 1 हासिल किया इन्होंने, और जनरल कैटेगरी में इनका रैंक 2 था। तो यूपीएसआई के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो सवाल पूछते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। तो आज हम जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है उन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए। और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हैं, रूरल एरिया के बच्चों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं, एक बहुत इंस्पिरेशन है अमृता सरदार। तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। हेलो अमृता, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने महिलाओं की लिस्ट में यूपीएसआई एग्ज़ाम में रैंक 1 हासिल किया और जनरल लिस्ट में रैंक 2। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अमृता, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की। मैम, मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। वहाँ गाँव है कृष्णानगर कॉलोनी, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो इंटर तक पढ़ाई हुई वो वही गाँव से ही हुई। उसके बाद मैंने बीएससी लखनऊ से किया, महिला पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैं बैंक और एसएससी की तैयारी में जुट गई। फिर उसी बीच मैंने बीएड का भी फॉर्म डाला, तो फिर बीएड तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप एक रूरल सेटअप से बिलोंग करती हैं, गांव से बिलोंग करती हैं। तो एक जो मिथ होता है कि लोग सिर्फ दिल्ली में रह के या बड़े बड़े शहरों में रह के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपने एग्जाम क्लियर भी किया और बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की, जो कि सबके लिए इंस्पिरेशनल है और स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है। और मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि अमृता अभी ट्रेनिंग जो है एसआई की, उसके भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उसके बीच वो हमसे ये बातचीत कर रही हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपने क्या सोचकर प्रिपरेशन शुरू की? यूपीएसआई एग्जाम की ही तैयारी कर रही थी या आप कुछ और तैयार कर रही थी और आपने एग्जाम दिया? मैंने पहले आपको बताया कि मैं बैंक और एसएससी की पहले प्रिपरेशन कर उसके बाद सफलता और फिर कुछ एक अलग ड्रीम था कि कुछ बड़ा करना है, तो फिर सिविल की प्रिपरेशन में लग गई। फिर उसके बीच मैं बीएड भी कर रही थी और इसका भी फॉर्म आ गया। मैम, वैकेंसी आई एसआई की, इसको फिलअप कर दिया। लेकिन बेसिकली जो प्रिपरेशन थी मैम, वो बैंक एसएससी की थी, उससे रीजनिंग मैथ्स मेरा स्ट्रांग हो गया। जब सिविल की थी तो उससे जीएस स्ट्रांग हो गया। तो एक एक डॉट मिलाती गई तो मैम जैसे कि इसके सारे डॉट जब मिल गए मेरा सर्कल पूरा हो गया। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है सभी के लिए, आपके लिए। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके इस तरह के एग्जाम्स की तरफ, क्योंकि बहुत बार होता है कि सब बोलते हैं कि कोई एग्जाम दे दो, आपकी नौकरी लग गई, अब आगे मत पढ़ो, या शादी के लिए लड़कियों को बोलने लग जाते हैं। उस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे कि फैमिली की सपोर्ट कैसी रही आपके लिए? मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तभी ये सवाल मैंने आपसे पूछा। इतना समझा जाता है कि उसकी शादी कर दो, बस यही तक उसकी जिंदगी है। मैं ऐसी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैम, मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना प्रेरित किया कि तुम भी कुछ कर सकती हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सब लड़के ही कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे हम यूपीएसआई एग्जाम की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो स्पेशली इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उस पे गाइडलाइंस हम आपसे लेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, किस तरह का एग्जाम होता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। एक्चुअली इसमें जैसे एसआई में जो हम लोग 2016 की वैकेंसी थी, उसमें चार सेक्शन थे: रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड जीएस। और चारों सेक्शन में 50% लाना कंपलसरी था। ओके तो यस। ओके, तो 4 सेक्शंस हैं, चारों सेक्शन में 50% लाना कंपलसरी है। तो एक एक सेक्शन पे बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे की। रीजनिंग आपने कहा एक सेक्शन है। यस। हाँ जी। तो मैम, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस, अगर जब तक आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ्स की प्रैक्टिस मैम, जितना प्रैक्टिस करोगे मैम उतनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। यस। और जीएस के लिए जो जीएस वाला पार्ट है, पहले हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, कुछ करंट अफेयर्स का होता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे की? मैम, करंट अफेयर्स के लिए तो ये ऑनलाइन
मैं ज़्यादा वो करती थी। डिजिटल मीडिया ने बहुत साथ दिया करंट अफेयर्स के लिए। ज़्यादातर मैं डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही करंट अफेयर्स के लिए, और न्यूज़पेपर वगैरह, राज्यसभा टीवी भी देखती थी। ओके। ऐसा। तो यानी आपकी डिजिटल एजुकेशन जो ई लर्निंग जिसको हम बोलते हैं उससे भी आपकी काफी मदद हुई। यस मैम। आप कितना महत्वपूर्ण मानेंगी कि बहुत सारे लोग आजकल तो एक ट्रेंड है कि सब लोग, और इम्पोर्टेंट भी है, फोन से पढ़ना, ई लर्निंग, तो डिजिटल एजुकेशन की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट आप उसको आज के दौर में समझती हैं? मैम मैं तो ये समझती हूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुंची तो इसमें 90% हाथ तो ये डिजिटल मीडिया का ही है। डिजिटल मेरे फोन ने मुझे यहाँ तक इतनी दूर तक पहुंचाया, मैं तो ये कहूँगी। जी मुझे कोई बिल्कुल। भी डाउट होता था मैं तुरंत गूगल पे सर्च करती थी, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी। कोई भी डाउट होता था उससे मेरा क्लियर हो जाता था, क्योंकि टीचर्स हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं। आपके पास फोन हर जगह अवेलेबल रहता है, आप अपने बिल्कुल सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर फोन का इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही फायदा उठाया जाए तो आपकी जैसी एग्जाम्पल हमारे सामने ही बैठी है आज। ठीक है, हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके ही थोड़ी और बात करेंगे। क्या आपने किसी तरह के मॉक एग्जाम्स जो होते हैं वो दिए? जी मैम। मॉक एग्जाम टेस्ट सीरीज जो होती हैं, कभी आपने वो अटेम्प्ट की? मैम मैंने बैंक एसएससी की अटेम्प्ट्स किए थे, तो लगभग ये भी सेम था, क्योंकि रीजनिंग मैथ लगभग उसके सेम था। तो और इसकी प्रैक्टिस सेट में जैसे इसके सॉल्व पेपर में फर्स्ट तो मैं इसका सॉल्व पेपर लेती थी पीएसआई का। लास्ट ईयर का जब सॉल्व पेपर देखी मैम, उससे मुझे ये पता चला कि पैटर्न क्या है। जब मुझे बिल्कुल पैटर्न पता चला तो मैम प्रैक्टिस सेट्स जब सॉल्व की तो मुझे लगा आई कैन डू इट। मैंने एग्जाम भी दे दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि कितनी अच्छी बात है कि अमृता किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसके बीच उन्होंने एसआई को भी, यूपी एसआई को भी टारगेट किया और एग्जाम को क्लियर भी किया। तो यहाँ पे अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमन फैक्टर्स देख सकते हैं, क्योंकि जीएस आपके हर एग्जाम में आती है, राइट? तो वो आपको हेल्प करेगी। मैथ रीजनिंग मैम कॉमन हो गया आज तो हर एग्जाम। एग्जैक्टली तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्म्स जो है वो भरते रहना चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या मैं यहाँ पे सही हूँ अमृता? यस मैम बिल्कुल। हाँ जी। तो हम मोटिवेशन की बात करेंगे, क्या चीज आपको मोटिवेट करती रही? क्योंकि कई बार होता है, मैं आपके फेलियर्स पे नहीं जाऊंगी, बट आई होप कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई फेलियर्स रहते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, तो आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखती थी कि नहीं, मुझे क्लियर करना है एग्जाम? मैम सबसे पहले तो दूसरों की बातें सुनना, कि दूसरे जो आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं उसी चीज को हम मोटिवेशन की तरफ ले आए तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस चीज को अगर अपने अंदर लगा लो कि हाँ मुझे कुछ तो करना ही है, ये कैसे बोल सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम लड़की हो। मेन बात तो ये हो जाती है कि तुम लड़की हो, तुम कैसे कुछ कर सकते हो। तो ये बातें मुझे मोटिवेट करती गई कुछ करने के लिए, आगे बढ़। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास कुछ नेगेटिविटी आ रही है आप उसको पॉजिटिव लीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही, अपने आप को पॉजिटिव चीजों से घेर के रखिए। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। क्या आप नोट्स लिखती थी? नोट मेकिंग पे क्या रोल रहा आपकी पूरी प्रिपरेशन में? मैम नोट्स बेसिकली मैं नोट्स उतना ज्यादा नहीं बनाती थी। हाँ मैं मैथ्स का अपना जो खुद का शॉर्ट ट्रिक था मैं उसके नोट्स बहुत बनाती थी मैम। जैसे मैं कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन होता था उसको कई तरीके से सॉल्व करती थी, तो बाद में मैंने उसका नोट, क्योंकि मैं बाद में खुद ही भूल जाती थी कि मैंने किस ट्रिक से इसको किया था, फिर मैंने उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि सब अपने ट्रिक्स अपने तरीके से पढ़ते हैं। आपको लगा कि मैथ्स की, क्योंकि रिवीजन में आई एम होपफुल कि उस चीज से आपको काफी मदद मिलेगी होगी रिवीजन करते हुए। सोशल मीडिया पे आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या पढ़ते हुए आप कितनी दूरी बना के रखती थी या यूज करती थी? किस तरीके से आप इसको लेंगी? मैं तो ज्यादा दूरी नहीं बनाई रही, मैं तो हमेशा सोशल मीडिया से जुड़ी रही, ओके। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें जो आपको जानने को मिलती है, तो मैं हमेशा जुड़ी रही। ठीक है, ये आज बहुत भी अच्छी बात है। yes, हाँ जी, क्योंकि बहुत लोग इसमें है तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी इससे आपको मिल सकती है। बिल्कुल, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, आपको देखना है कि किस तरीके से उसको लिया जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप रूरल इंडिया में पढ़ी, एक गांव में आप रह के पढ़ी और यहाँ तक पहुंची, तो ये चीज क्लियर होती है। और दूसरा, आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल है महिलाओं के लिए कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं। फिर हम टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। जैसे आपने बताया कि आप मल्टीपल चीजों पे एक टाइम पे ध्यान दे रही थी। आप बीएड का एग्जाम, बीएड में आपने एडमिशन लिया था, उसके साथ साथ एग्जाम भी दे रही थी। टाइम को कैसे मैनेज करते थे आप? मेन
तो मेरा ये था कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का कोई शेड्यूल नहीं था। मेरा जब मन करता था तो मैं तब बुक उठा लेती थी। मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल पे कोई बिलीव नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि खुद भी खुश रहो और आराम से पढ़ाई करो, तभी हम अच्छा पढ़ सकते हैं। जब तक मेरा माइंड नहीं खुश रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत बिल्कुल। सारा बना ले अपना टाइम टाइम टेबल, लेकिन हम उसको फॉलो ना कर पाए, वो सही बात नहीं है। जब अपना मन करे कि हाँ पढ़ने का मन है, बस तब बुक उठा लो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जब आपका मन करे तब आप अच्छे से पढ़े, तो वो चीज काफी लंबे समय तक आपको याद भी रहेगी। ब्रेक्स, कई लोग लगातार पढ़ते हैं, वैसे तो आपने क्लियर किया कि जब आपका मन होता था तब आप पढ़ती थी, लेकिन जैसे कई लोग ब्रेक्स लेते हैं कि आज सपोज आपका दिन है, आपका मन कर रहा है कि आप पढ़ेंगी, तो फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिजिकल एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में ऐड करेंगे। तो इन चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है मैम। जी जैसे मेरी बिल्कुल। कि हाँ आराम से रहो, सो जब सबसे ज्यादा तो मैं सोती थी कि हाँ परेशान हो गई तो सो जाओ। ठीक एक्सरसाइज है, वगैरह ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं बहुत करती। खुश होंगे ये जान के कि सोने वाले व्यक्ति भी, बिल्कुल एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं ज्यादातर तो सोने पे बिलीव करती थी कि अगर दिमाग नहीं काम कर रहा सो जाओ आराम से, बुक रख दो वही भी बगल में, बस सो जाओ। जब मूड सही हो जाए तो फिर से पढ़ लो मैम। ये बहुत अच्छी बात है कि रिफ्रेश करने के खुद को हर किसी का अपना तरीका है और आपका ये तरीका रहा। यहाँ पे मैं जो लोग हमको देख रहे हैं उनको बता दूं कि अमृता अभी ट्रेनिंग इनकी चल रही है, तो हम यूपीएसआई की ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग जो इसको एम कर रहे हैं कल को वो भी ट्रेनिंग में आएंगे, तो सबको बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है। तो उस पर आप थोड़ा बताइए कि शुरू में आप कैसे अकेडमी में आई, क्या क्या चीजें आपको सिखाई जा रही हैं? मैम यहाँ आके तो सबसे पहले मैंने ये सीखा, जैसे यहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग में जो परेड में सिखाया जाता है कि यूनिटी, कैसे आप साथ रह के सब काम कर सकते हैं। परेड में हम लोगों को यही सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ हर एक लड़की अलग अलग जगह से आई हुई है, कैसे हम लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं, ये सब चीजें सिखाया जाता है। फिर अनुशासन, सबसे बड़ी बड़ी चीज जो पुलिस डिपार्टमेंट में होती है वो अनुशासन। आप अनुशासित है तभी आप इस डिपार्टमेंट में रह सकते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ सीखने को मिली। मैं कभी सुबह 4 बजे कभी नहीं उठ पाई थी, यहाँ की वो भी उठ रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे तो उठना पड़ेगा। कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सुबह, आपका क्या रूटीन, एक दिन का रूटीन की बात करें तो आपकी रूटीन यहाँ पे कैसी रहती है? मैम यहाँ होता है कि सुबह 4 बजे उठना रहता है। अभी तो जैसे गर्मी में शेड्यूल थोड़ा चेंज है, जैसे अभी सुबह 4 बजे उठ जाओ, फिर अपना फ्रेश होकर तैयार होकर मैम 5 बजे हम लोगों का परेड जाना रहता है। 5 से 8-10 तक हम लोगों का परेड टाइम रहता है। परेड से आके फिर हम लोग 9:30 बजे क्लास में जाती है। वहाँ 2:15 बजे तक हम लोगों की क्लासेस चलती है। इसके बाद मैम फिर हम लोगों को परेड के लिए जाना होता है। क्लासेस में आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या क्लासेस की? 12 सब्जेक्ट है जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट से लेके हर एक चीज हम लोगों को वहाँ पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये फिर से पढ़ाई शुरू, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हो गया और आप लग गए? ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ के फिर आ गए यहाँ आराम करने के लिए, यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे भी, इसके बाद भी आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे भी इसको भी क्लियर करना होगा? यस मैम, इसमें हाफ ईयरली एग्जाम हुआ अभी बीच में, अब फाइनल एग्जाम है। तो यहाँ पे लोगों को, एस्पिरेंट्स को समझना होगा कि जैसे बोलते हैं 10th पास कर लो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, 12th पास कर लो, देखो एग्जाम क्लियर करने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। यस मैम। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, क्या अपने आप को यहाँ पे सीमित कर लिया है या आप आगे अभी कोई और एग्जाम्स भी देंगी, तैयारी करेंगी? मैं कंटिन्यू सिविल की प्रिपरेशन अब भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी मैं कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम यही है कि हाँ मुझे सिविल की जॉब चाहिए। तो ये जान के बहुत लोग डिमोटिवेट भी किए कि गांव में रहती हो, कभी जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि दिल्ली और इलाहाबाद के बच्चे ही सिविल निकाल सकते हैं। तो मैम मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ। आपने तोड़ा है? के भी चीज को कर सकती हूँ। उस भ्रम को आपने ऑलमोस्ट तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है, ऐसा नहीं है। और ये जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है ये कि आपका स्केड्यूल वहां पे इतना टाइट रहता है। सुबह आप 4 बजे उठते हैं और उसके बाद भी आप अभी भी प्रिपेयर कर रही हैं। तो क्योंकि ये चीज मैंने 8 बजे तक रात को हम लोग बिजी ही रहते हैं यहाँ के शेड्यूल में। ओके, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, जैसे आपको पता भी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, बहुत इस तरह के एस्पिरेंट्स है जो मैसेज करते हैं मैम लॉकडाउन में पढ़ने नहीं हो रहा, रूटीन खराब हो गया है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, लॉकडाउन का फायदा वो किस तरीके से उठाएं? यस मैम, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इस चीज का आप फायदा उठाइए, क्योंकि यही एक टाइम है जब आप खुद को निखार सकते हैं। आप अपनी स्टडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। जो लोग वर्क में होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है,
कोई और काम कर रहे होते, अब तो सभी फ्री है, अब सभी अपना अपना टाइम आप पढ़ाई में अपने दीजिए ज्यादा से ज्यादा टाइम। ओके, और जाते हुए स्पेशली क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आपने इतने आप सारे घर में भी रहिए, बाहर मत निकलिए। हाँ बिल्कुल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी के टाइम के लिए। और हाँ, जाते हुए मैं आपसे ये बोलूंगी, क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं, आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो तोड़े हैं, तो महिलाओं को, लड़कियों को जो ये एग्जाम प्रिपेयर कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि आप कमजोर नहीं है, आप कर सकती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप अलग नहीं है। बिल्कुल, मेहनत करने की बात है और अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने की बात है। और थैंक यू सो मच अमृता, आपने हमारे साथ बातचीत की। आई एम श्योर आपका इंटरव्यू देख के बहुत सारी लड़कियों को, इनफैक्ट चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सब एस्पिरेंट्स को इनफैक्ट बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आपने मुझे भी इंस्पायर किया है, सबको आप इंस्पायर कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।